क्वेश्चन है, किसी निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का के बीच अंतर 120 है। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 120 है और मूलधन पूछा है। ठीक है, और दर है 8% और 2 वर्षों का टाइम है। ठीक, अपन जानते हैं क्या है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 2 साल का CI। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, पहले साल दर कितनी है, 8% है। ठीक है, पहले साल 8% है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है, फिर दूसरे साल भी 8% होती है, मतलब सक्सेसिव निकालना है। सक्सेसिव के लिए क्या फॉर्मूला होता है, x1 प्लस x2 प्लस x1 अपॉन 100। सक्सेसिव के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, परिणामी जो ब्याज आएगा उसके लिए फॉर्मूला यूज हो जाएगा। अगर x1 भी, जहां x1 भी 8 है और x2 भी 8 है, तो 2 साल का CI अपन इससे निकाल सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का परसेंट कितना आएगा। तो अपन इसमें मान रखते हैं 8 गुणा 8/100। ठीक है, इसका मान कितना आ जाएगा, 8 8 16, 16 प्लस 0.64। ठीक, 16 प्लस 0.64 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 16.64%। ये परिणामी चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, ब्याज का परसेंट आ जाएगा 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 16.64%। हाँ, एक बात लेकिन इसमें क्या है, मूलधन अपन ने 100% माना है, मूलधन P क्या मानेंगे, 100% ही है, उसी पर तो आएगा, उसी पर तो ये परसेंट है, ये 100 पर तो है परसेंट। मूलधन अगर 100% है तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज 16.64% है। ठीक, मूलधन 100% ही होगा, उसी पे तो है चक्रवृद्धि ब्याज। अब 2 साल का ऐसा ही क्या होगा, साधारण ब्याज। 2 साल का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 2 साल का साधारण ब्याज में पहले साल 8%, फिर दूसरे साल 8%, तो कितना हो जाएगा, 16% ही हो जाएगा साधारण ब्याज। ठीक, और अपने को दे रखा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज है, उसके बीच अंतर क्या है, 120 है। तो इन दोनों का अंतर क्या है, 0.64% है। ठीक, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 0.64% है। यानी कि अपन कह सकते हैं 0.64% की वैल्यू कितनी है, 120 रुपए है। ठीक है, 0.64 की वैल्यू 120 रुपए है। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 1% की वैल्यू आ जाएगी 120/0.64। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए, 1% की वैल्यू दे रखी है और प्रिंसिपल पता है 100% है, तो 100 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, 100 से गुणा कर देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। ये 100 से गुणा कर दिया, यानी कि अपन यहाँ पे कह सकते हैं 100p बराबर है प्रिंसिपल बराबर है मूलधन बराबर 100% बराबर कितना हो जाएगा, 120 इंटू 100/100/64। इसको 8 से चल जाएगा, 8 अट्ठे 64 और 15 इंटू 120 होते हैं, तो 8 का भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15। ठीक है, अब इसको प्रिंसिपल बराबर क्या होगा, 15,000,000/8। 8 का भाग देंगे, 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, बच गए कितने 7, 8 2 7 56, 8 8 64, तो बच गए कितने 6, 8 पंजे 40, 8 2 7 56 हो गए 4, और ये बिंदु आ गए 8 पंजे 40 और ये 0, यानी कितना आया 18,750 रुपए प्रिंसिपल आ गए। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C।